नमस्कार, मैं खगेश आचार्य अपने YouTube चैनल कामयाबी अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के टॉप 10 प्रश्न जो आगामी बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 15 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष या फिर डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या सी 25 वर्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? ऑप्शन ए 1981, बी 1982, सी 1983 या फिर डी 1984। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन संख्या सी 1983। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता जांच के लिए किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। देखते हैं प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन संख्या बी नगर निगम या फिर सी पंचायती राज या फिर डी जिला पंचायत। बढ़ते हैं आंसर की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या सी पंचायती राज। व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान का 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया गया। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज 3 स्तर पर होंगे: ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। पंचायती राज होने के लिए कम से कम राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। प्रश्न संख्या 4, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यह संविधान भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी अनुच्छेद 1 या फिर सी अनुच्छेद 2 या फिर डी दूसरी अनुसूची। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी अनुच्छेद 1 में। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 5, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, बी भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, सी कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। आपका इसका आंसर है ऑप्शन संख्या बी भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, बी अन्ना चंडी, ऑप्शन सी फातिमा बीबी या फिर डी सुजाता मनोहर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी फातिमा बीबी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थी जो अक्टूबर 1989 से अप्रैल 1992 तक बनी। प्रश्न संख्या 7, ऑडिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1, ऑडिट प्रशासन पर नियंत्रण का विधायी अर्थ है, बी ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है, सी राज्य सरकार के लेखा CAG द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। इनमें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2 या फिर बी 1, 3 या सी 2 तथा 3 या फिर डी 1, 2, 3। इसका सही आंसर होगा केवल सी केवल 2 तथा 3। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के
संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड स्टेट, अब जिसको यूएसए कहते हैं, या फिर डी कनाडा। चलिए इसकी आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन संख्या ए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इसका अन्य नाम क्या है? ब्रिटेन भी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 समाजवादी, बी लोकतांत्रिक, 3 संप्रभु, या फिर 4 धर्मनिरपेक्ष। इनमें कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? ऑप्शन है 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर डी 1, 2, 3, 4। इसके आंसर की ओर चलते हैं तो इसका क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष चारों शब्द उल्लेखित है। प्रश्न संख्या 10, आज का ये अंतिम प्रश्न। कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन संख्या बी राष्ट्रपति, यानी कोई भी किसी भी मंत्री को अकेला में राष्ट्रपति हटा सकता है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।